नमस्कार प्यारे बच्चों, दीप इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम लोग जो स्टार्ट किए थे टॉपिक वो था सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग में हमने देखा था कि सोल्डरिंग किसको कहते हैं, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, सोल्डरिंग का जरूरत क्या होता है। ठीक है, सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने देखा था हार्ड सोल्डर का भी 2 टाइप देखा था। और आज हम लोग चलते हैं सॉफ्ट सोल्डर की ओर। ठीक है ना। तो उससे पहले हम कहेंगे कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हम बार बार अब यही कहेंगे, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, और जो कमेंट है, जो क्वेश्चन है उसको पूछिए। ठीक है ना। लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, जो करना है कीजिए। कमेंट है, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बोलिए देखने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हम ये कर रहे हैं, हम खुद के लिए कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं सॉफ्ट सोल्डर के बारे में कि सॉफ्ट सोल्डर क्या होता है। तो सॉफ्ट सोल्डर जो होता है ना, हम लोग अभी तक हार्ड सोल्डर पढ़े थे ना। हार्ड सोल्डर के बाद आता है हमारे पास सॉफ्ट सोल्डर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो था काफी हार्ड और ये है काफी सॉफ्ट। तो इसका पॉइंट जो है, सबसे पहले हम लोग इसका लिख लेंगे कि इसका जो गलनांक होता है ना, इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर से भी कम होता है, कम होता है। कितना होता है? तो आपको 450 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। ठीक है ना, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। ये सॉफ्ट सोल्डर का काम हो गया। ठीक है, अब इसका उपयोग सबसे पहले हम लोग कहां करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो है, या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका उपयोग अधिक करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद ये जो हम लोग सॉफ्ट सोल्डर भी किस चीज से मिलके बनता है भाई? तो हमारे पास टीन और सीसा से मिलके बनता है, टीन प्लस सीसा। ठीक है ना, टीन प्लस सीसा से। क्या टीन हमारे पास कितना होता है? 63 डिग्री, सॉरी 63% डिग्री में चले गए, 63% और 37% सीसा होता है। क्लियर है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें जो है टीन का मात्रा जो है ना अधिक होता है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास टीन का अधिक मात्रा होता है। टीन की मात्रा अधिक होती है। सॉफ्ट सोल्डर में टीन की मात्रा अधिक होती है। जितना ज्यादा टीन होते चला जाएगा, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होते चला जाएगा। क्लियर है ना। और जो है अलग अलग धातु की मात्रा के अनुसार हम टीन तथा सीसा का प्रयोग करते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि जैसा हमको नीड है, वैसा जैसा जरूरी है, वैसा हम लोग टीन प्रयोग करेंगे और वैसा हम लोग सीसा का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट सोल्डर है तो खाली हम टीने का प्रयोग कर दें, या फिर हार्ड सोल्डर है तो खाली सीसा का प्रयोग कर दें। ऐसा नहीं है, जहां पर हमको जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा सोल्डर, वैसा चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे। यानी कि लिख लीजिए, अलग अलग धातु के अनुसार हम लोग टीन या सीसा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया सॉफ्ट सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक क्या होता है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। 450 बोले तो सिल्वर सोल्डर से भी कम होता है। सिल्वर सोल्डर किस में आता है? हार्ड सोल्डर में आता है। तो हार्ड सोल्डर से ऑटोमेटिक ये कम हो गया। और ये किस चीज में प्रयोग आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और इलेक्ट्रिकल सर्किट दोनों में प्रयोग होता है। उसके बाद ये किस चीज से बनकर बनता है? तो टीन और सीसा से। टीन हमारे पास कितना होना चाहिए? 63, और सीसा कितना होना चाहिए? 37। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि गलनांक मतलब अगर मान लिया जाए टीन को हम कितना रखेंगे और सीसा को कितना रखेंगे, तो उसका गलनांक कितना होगा। ठीक है, तो ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डालिए, टीन तथा सीसा की मात्रा के अनुसार गलनांक। टीन तथा सीसा के मात्रा के अनुसार गलनांक। ठीक है, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, आप वो हेडिंग डाल दिए हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। मान लो एक तरफ आपका टीन है, टीन तथा सीसा के अनुसार गलनांक। ठीक है, तो गलनांक क्या होना चाहिए भाई हमारे पास?
मान लो यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास है, मतलब 3 का मात्रा है यहाँ पर, याद रखिएगा 3 की मात्रा, 3 की मात्रा, क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाइए सीसा की मात्रा, सीसा की मात्रा, ठीक। उसके बाद आ जाइए गलनांक, गलनांक, क्लियर है ना। ये तीनों चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर हम 3 कितना मिलाएं और सीसा कितना मिलाएं तो उसके बाद इसका गलनांक कितना हो जाएगा। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 10% 3 मिलाते हैं और 90% सीसा मिलाते हैं, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तब गलनांक इसका क्या हो जाएगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, एकदम इजी है, अच्छे से समझिएगा। अगर 20% हो जाए तो ये 80% हो जाएगा, 20% ये तो 80% ये, तब ये क्या हो जाएगा 275 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर मान लो ये 30% हो गया तो ये हमारे पास 70% हो जाएगा। अब 70% ये हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 255 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एकदम इजी है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। अब मान लीजिए ये हमारे पास 40% हो गया तो ये हमारे पास 60% हो गया। अब ये जो हमारे पास 60% हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 225 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद हमारे पास मान लो ये हो जाएगा 50% टीन, कौन हो जाएगा 50% टीन और 50% सीसा, तब हो जाएगा 205 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद मान लो यहाँ पर हो गया 65%, उसके बाद ये आ गया हमारे पास 35%, तब क्या होगा 65% 35% पर क्या हो जाएगा 185 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लो ये 80% हो गया तो हमारे पास सीसा क्या हो जाएगा 20%, टीन 80%, सीसा 20%, क्लियर। तब हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 183 से लेके 200 डिग्री तक, क्लियर है ना, 183 से लेके 200 डिग्री तक। अब मान लो हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ठीक है, 90% हो गया टीन, 90% टीन और सीसा हमारे पास कितना हो गया 10%, तब क्या होगा, तब हमारे पास हो जाएगा 185 से लेकर के 183 डिग्री से लेकर के 205 डिग्री तक, क्लियर है ना। ये टेबल अच्छे से ध्यान रख लीजिए। अगर 10 हमारे पास टीन है और 90 हमारे पास सीसा है तो 300 डिग्री हो जाएगा, और 20 है 80 है तो 275 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग जाते हैं, अब मान लीजिए कि हम लोग एक चीज पूछते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कितना चाहिए हम लोगों को, तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोगों को क्या चाहिए, टीन और सीसा चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग यही लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, है ना, इसमें क्या चाहिए टीन प्लस सीसा, इसको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। टीन कितना होना चाहिए 60% और सीसा कितना होना चाहिए 40%, क्लियर है। तो ये अलग से लिख लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तब इसमें जो है इसका गलनांक क्या हो जाएगा 185 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये सोल्डरिंग हो गया। इसके बाद मिश्र धातु के अनुसार पर टीन और सीसा कितना मिलाएं तो उसका गलनांक कितना हो जाएगा। अब इसमें एक चीज आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एल्युमिनियम वायर का सोल्डरिंग कितना होगा, है ना। एल्युमिनियम वायर का सोल्डरिंग में क्या क्या मिश्रण होगा और उसका कितना गलनांक होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटाइए और हम लोग लिखते हैं एल्युमिनियम के बारे में। क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास सोल्डरिंग के विषय में एल्युमिनियम से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। है कुछ भी नहीं, एक ही दो चीज है इसमें भी, लेकिन इसके बारे में हम लोगों को पूछा जाता है। तो हम लोग डालिए एल्युमिनियम वायर का सोल्डरिंग। एल्युमिनियम वायर का सोल्डरिंग, ठीक है।
अब एल्युमिनियम वायर को सोल्डरिंग में करने के लिए क्या होता है, इसका जो सबसे पहली बात है कि इसका सोल्डरिंग बहुत कठिन होता है, कठिन सोल्डरिंग, कठिन सोल्डरिंग होता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अच्छा एक बात आ गया कि ये कठिन सोल्डरिंग क्यों होता है, एल्युमिनियम का सोल्डरिंग कठिन क्यों होता है, सबका सोल्डरिंग आसान होता है, इसका सोल्डरिंग क्यों होता है कठिन। तो इसमें क्या होता है ना, सोल्डरिंग करते समय, सोल्डरिंग करते समय किस पर धातु पर, किस पर, धातु पर ऑक्साइड का परत जम जाता है। ठीक है, ऑक्साइड का परत बन जाता है, ऑक्साइड का परत बन जाता है, इसलिए ये सोल्डरिंग क्या होता है, काफी कठिन होता है। ठीक है, अब इसको जो एल्युमिनियम को जो सोल्डरिंग करते हैं ना, एल्युमिनियम में जो सोल्डरिंग करते हैं, तो इसका जो सोल्डर होता है, यानी कि इसके लिए जो सोल्डर प्रयोग करते हैं, ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो सोल्डर प्रयोग करते हैं, किसके लिए, एल्युमिनियम सोल्डरिंग के लिए, एल्युमिनियम वायर को सोल्डरिंग करने के लिए जो सोल्डर प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, एल्का पी का, एल्का पी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना, एल्युमिनियम का जो सोल्डरिंग करते हैं तो इसमें जो सोल्डर के रूप में, किसके रूप में, सोल्डर के रूप में, पूरा लिखिएगा, एल्युमिनियम सोल्डरिंग के लिए सोल्डर के रूप में एल्का पी का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये एल्का पी क्या होता है, एल्का पी जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में लिख लीजिए आप, इसी के बारे में लिख लीजिए। ये हमारे पास होता है सीसा प्लस टीन प्लस जस्ता प्लस कैडमियम, कैडमियम, चलो कैडमियम नीचे लिख देते हैं, प्लस कैडमियम। ठीक है, ये सारे चीज से मिलके बनता है, जिसका परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो सीसा का होना चाहिए 51%, दूसरा टीन हमारे पास 31% और हमारे पास जस्ता जो होगा वो 9% होगा, और उसके बाद ये जो हमारे पास हो जाएगा कैडमियम, वो भी हमारे पास 9% हो जाएगा। क्लियर है ना, इस चीज को बाबू एकदम स्टार मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, VVI, एल्का पी। एल्का पी का प्रयोग हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर को सोल्ड करने के लिए करते हैं। एल्का पी में क्या चीज मिला होता है, तो सीसा मिला होता है 51%, टीन मिला होता है 31%, जस्ता मिला होता है 9%, जिसको जिंक कहते हैं, याद रखिएगा इंग्लिश वाले लोग जिंक कहते हैं। अब कैडमियम क्या हो गया 9%, ये चीज हम लोग एल्का पी से एल्का पी इसी से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा भी एक फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे हम बार बार बोल रहे हैं। इसके अलावा जो फ्लक्स का प्रयोग करते हैं उसका नाम है आयर नंबर 7, AYRE, आयर नंबर 7। ठीक है, आयर नंबर 7, और तथा एक और चीज है जिसका नाम है काइनॉल, काइनल। ठीक है, काइनल यानी कि आयर नंबर 7 तथा काइनल भी क्या है, एक प्रकार का फ्लक्स है, एक फ्लक्स ही है जो कि एल्युमिनियम वायर को जोड़ने में हमारा मदद करता है। ये चीज एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक कितना होता है, 300 डिग्री से भी कम होता है। इसका गलनांक कितना होता है, 300 डिग्री से कम, लगभग 300 डिग्री मान लीजिए, 300 डिग्री से कम ही लिखिए, कम। ठीक है ना, आयर नंबर 7 हो गया या फिर काइनॉल हो गया, ये सब का जो होता है क्या होता है, 300 डिग्री से भी कम इसका तापमान होता है। ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए ये काइनल और जो आयन नंबर है 7 है वो किस चीज से मिलके बनता है, बहुत छोटा पड़ जाता है ना। चलिए इसको लिख लीजिए,